सिद्धार्थ गौतम ने सांस को नियंत्रित करने की विधि किनसे सीखी थी? भृगु के आश्रम से विदा लेकर गौतम आला कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए चल दिए। उस समय आलार कलाम वैशाली में ठहरा था। गौतम वहां गया। वैशाली पहुंचकर उसके आश्रम पहुंचा। आलार कलाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूं। आलार कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है और मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और उसके अनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूँ। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? आलार कलाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। ये सुनने वालों में श्रेष्ठ, मेरे सिद्धांतों को सुनो। तब आलार कलाम ने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। आलार कलाम ने सारे सिद्धांत सार रूप में समझा दिए थे। आलार कलाम से सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान मार्ग की विधि सीखी थी। आलार कलाम ध्यान मार्ग में निर्णात समझा जाता था। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थीं। तीनों की यह मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से ही चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। गौतम ने उद्दत रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी कि उसने ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी आदमी आलार कलाम की ध्यान विधि की एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि वह विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके कहे अनुसार योगाभ्यास किया। थोड़े समय में ही गौतम ने उद्दत रामपुत्र के 8वें दर्जे तक अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने फिर उद्दत रामपुत्र से ही प्रश्न पूछा जो आलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखना बाकी है? उद्दत
रामपुत्र ने उत्तर दिया, इसके अलावा सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय में आला कलाम और उद्दत रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं और क्यों ना उनकी भी विधि सीख ली जाए। गौतम मगध गया। उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था। जो विधि कौशल जनपद में थी वह उससे अलग थी। यह विधि थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि भी सीखी। जब उसने सांस को रोका और चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज़ आ रही है और अपना सिर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया था। कल की वीडियो में हम सिद्धार्थ गौतम की तपस्या के बारे में बताएंगे। नमो बुद्धाय।